राम राम जी, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी टाइम हो रहा है 9:17 और बारिश आ रही है बहुत धमाकेदार। बच्चे चले गए हैं स्कूल, नाश्ता पानी उनका दे दिया उन्हें। तो बारिश दिखाऊं मैं, कितनी बुरा हाल हो रहा है बारिश का। तो देखो बारिश के जल भराओ बारिश का, और वे लग रहे वाइपर से पानी निकालना। हाँ ना लेने दो, वो कीचड़ में आवेगी होगा वहाँ से, मिट्टी में नुआ लो, बारिश में नुआ लो कटिया को। घरे कटिया को नहा लेने दे, वो नहाती भी ना बारिश में। तो ये आ रहा ऊपर से पानी और भर गया, बिल्कुल जल भरा हो गया। तो जी देख लो कितनी बुरी तरह एकदम से धड़ाकेदार बारिश पड़ी, और अब हल्की सी होगी, एकदम से बहुत तेज बारिश आई। मौसम तो वैसे आज सुबह से ही हो रहा था, और अंश यूँ भी कह रहा था कि मम्मी रोक लो, आज 75% बारिश बता रखी। मैं कितना स्कूल में पहुंच जाएगा तू, बारिश आएगी तेरे स्कूल में जाने के बाद। तो मगा घर बिल्कुल ना रोकती, घर ना तो पढ़ते और ना जीतते और ना जीण देते। मगा तो भाई जाओ यहाँ से। और इनके देख लो, इसमें पैसे हैं, फोन है, ये आए खेत में से भीग भाग का बढ़िया तरह। फिर एक दुकान पे से ली पन्नी, जब जाके ये फोन और पैसे डाले इन्होंने, नहीं ये भी हो जाते, इनका भी सत्यानाश। इन्हें मौसम नहीं दिखता, अब मौसम खराब हो रहा, अपने घर चल हैं। इनका फोन लगा दूं मैं चार्जिंग पे, वो कह रहे चार्जिंग पे लगा दे फोन मेरा। और 4-5 दिन से गर्मी इतनी हो रही, बहुत ज़्यादा है, रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। तो बारिश आनी भी ज़रूरी थी। वैसे बारिश आने के बाद ना सारे में बुरा हाल हो जावे। सारे में किच पिच और पोचा लगे लगाए में सारे में सत्यानाश हो जावे, क्योंकि बाहर से पैर ले लेकर अंदर आवे तो सारे में किच पिच ऐसे हो जावे। अब तो मैंने साफ सफाई करी थी, मैं कहला बारिश टल गई दिखे, लेकिन आज फिर पड़ गई आगे। और मुझे पता ही नहीं लगा, मैं फ़ोन में ऐसी पागल हो रही थी कि एकदम से बारिश इतनी तेज आई कि बच्चों के सारे कपड़े वपड़े तौलिए वोलिए सारे भीग गए, जो बाहर सूख रहे थे, मतलब नहा धोकर गए हुए तो बाहर जो सूखा रखे थे वे सारे भीग गए। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं फ़ोन में ऐसी पागल हो रही थी। वीडियो देख रही थी, जो मैं देख रही थी प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो, तो उसमें मैं ऐसी लीन हो रही थी, मुझे यूँ नहीं पता लगा कि बारिश आ गई बहुत तेज। और जब ये आए खेत में से, इन्होंने गेट खोल ले, बाइक करी अंदर, जब गेट की आवाज़ आई तब मुझे पता लगा कि हाँ ये बारिश आ रही है। तो और जब भाग के कपड़े लाई उतार के, यूँ कह रहे घर के घर में तू न कपड़े भिगा दिए। बताओ भाई क्या कर रही थी यहाँ तू? अब कौन समझावे, मैं प्रेमानंद महाराज जी में लीन हो रही थी। तो जी सुबह का नाश्ता पानी तो हो गया। आज बच्चों को दिया है मैंने सैंडविच बना के, और जी नाश्ते में भी वही थे, तो चटनी ले गए वे, मतलब सॉस ले गए और सैंडविच ले गए। और इन्होंने तो करा ना अभी तक अपना नाश्ता पानी कुछ नहीं करा इन्होंने। सुबह बस थोड़ी सी चाय पी के खेत में को चले गए थे, हमें तो यूँ नहीं पता खेत में करे क्या है। ये खेत में चले गए थे, तो अब आए हैं। अभी यूँ आ गए कि बारिश होगी, नहीं तो अभी भी नहीं आए थे, ये आते दोपहर के टाइम ही। और हम यूँ देख लो कि सुबह के नाश्ते का टाइम है या दोपहर के खाने का टाइम है। 9:24 हो गए। तो ये बच्चों के निक्कर पिक्कर हैं, ये डाल दूँ मगर पंखे में सूख जाएंगे इतना। तो जी कमेंट करके बताइए कि किस किस के वहाँ पे मतलब चोरों का शोर मच रहा, कि चोर आ रहे हैं, चोर बदमाश डाकू गुंडे जो भी कोई हैं। तो यूँ कह रहे कि ड्रोन से आ रहे हैं वे, ड्रोन में मतलब कैमरा लगा रखा, और रात के टाइम वो ड्रोन को चला हुआ है ऊपर को, उसमें कैमरे से यूँ देख लें कि मतलब कौन आदमी सो रहा है और कौन जग रहा है। दिन में तो वे मांगे, मांगने के लिए आए घर पे, तो यूँ देख लेंगे कि इसका हिसाब किताब ठीक है, कहाँ क्या है कैसे है, मतलब रात को ये काम करना हमें। तो वे फिर ड्रोन छोड़ा है रात को, उसमें लग रहा है कैमरा,
और वे देखे रात को फिर कि कौन सो रहा और कौन जग रहा, कहाँ कैसे लेट रहे कैसा कर रहे। तो फिर मतलब ड्रोन को तो ये बंद कर दें और फिर अपने आप अटैक बोल दें। ये 50 का समूह बता रहे कि 50-60 आदमियों का समूह है जो मध्य प्रदेश से आ रहे, बिहारी हैं सारी। तो बताइए कि किस किस के वहाँ पे आ रहे। यहाँ तो आसपास के गांव में बता रहे कि मतलब गला वाला भी काट दिया, और जी ड्रोन भी आ रहे रात को इकट्ठे हो रहे। दहा वहाँ में भी बहुत सारे आदमी छत पे चढ़ गए रात को डंडे वंडे लेके। तो मतलब रोज अनाउंसमेंट हो रही कि जाग जाग के सोइयो भाई, कोई नुकसान ना हो जावे। मतलब चीज़ तो देखी जाए, चीज़ तो बन जाएगी, कोई बात नहीं, मतलब चोरी हो जाएगी वो चीज़ फिर आ जाएगी, पर आदमी की जान बहुत कीमती है। अगर जो आदमी चला गया तो वो कहाँ से आवेगा। तो इसलिए भाई सावधानी से सोइयो, अपना सावधानी पूर्वक अपना सारा सामान देखियो रखियो। तो और मुझे तो नींद नहीं आती, मुझे तो जब से पता लगी ये बात तब से मैं तो रात को जाने कितनी बार तो जागूँ और कितनी बार बाहर को देखूँ। मैं कमरे से बाहर तो निकलती नहीं यहाँ से, मतलब यहाँ पर कूलर चला रहे हैं और यहाँ मेरी खाट रहे हुए, यहाँ ये इसके पापा की रहे हुए और बच्चे सोए हैं बेड पे। तो मैं मतलब बाहर तो जाती नहीं, बाहर तो लगा है मुझे डर, पर मैं यहाँ से बैठ के यहाँ मेरी खाट रहे हुए, मैं यहाँ से बैठ के ही बाहर की तरफ को देखो जाऊँ कि मतलब कुछ ड्रोन की आवाज़ तो ना आ रही, कुछ है तो ना। तो मुझे उस दिन से मेरी नींद गायब हो रही, मुझे रात को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और वैसे भी डर इतना लगा है रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब सो जाए और पता ही नहीं लगता। और इसके पापा तो घोड़े बेच के सोए तो मुझे ही जाग जाग कर सोना पड़े। एकदम से अचानक से आँख खुल जावे मगर कभी, मतलब चोरी करने के लिए तो कुछ धन ना है यहाँ ऐसा भाई धन रखा, पर वही बात है अगर जो आदमी को मार दे तो आदमी कहाँ से लावे। तो मुझे लगा है बहुत ज़्यादा डर। वैसे मौत आ रही हो तो मर जाओ, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब कोई ये मार काट के और कोई कुछ करके ऐसा मारा है ना तो उसमें लगा डर, ये चोर गुंडे डाकू वाकू हैं इस वजह से। तो जी अब तो अपना दोपहर का ही टाइम हो गया, अब अपना खाना पीना बनावेंगे दोपहर का। सब्जी वब्जी देखें हैं क्या सब्जी है, सब्जी वैसा कुछ नहीं है। कल तो दाल बना दी थी, आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया, जिस दिन से महाशिवरात्रि रही उस दिन से, और आज ही व्लॉग डाला मैंने, एक दो बार शॉर्ट्स ही डाल दी। तो जी कल सोच रही थी मैं पूरा महादेव पे जाने के लिए, मगर सोमवार है, मगर पूरा महादेव पे लेकर चलो, पर फिर ऐसा प्लान सा बना कि मतलब प्लान बना ही नहीं वहाँ पे जाने का। मगर तो भोले बाबा भी नहीं बुला रहे, तो देखते हैं फिर कब जाना होगा, कब बुलावा आवेगा तब जाएंगे, तो दिखाऊंगी वहाँ का भी। मगर भाई व्लॉग बनाते थोड़ा बहुत, जब ये काम कर ही रहे तो दिखा दे कुछ। तो बारिश अब रुक गई, कपड़े भिगान आई थी वे सारे के सारे सूखे सुखाए कपड़े, और वे भिगो दिए, भिगोनी आई थी वो बारिश, और सब कुछ गिल्ला कर दिया सारे, बुरा हाल। तो वे जा रहे हैं कटिया को लेने के लिए, नु कह रहे बस नाली बहुत उसे लिया हूँ, कभी उसका जुकाम हो जाए ठंड लग जा मगर ले आओ, और खुद भी सारे के सारे भीग रहे। तो जी बारिश रुकने के बाद यहाँ धुल दिए हैं कपड़े, देख लो, और कुछ ये रे, और मौसम देख लो फिलहाल ऐसा हो रहा, कोई कोई आधी आधी बारिश आ भी रही है। और अभी मशीन में भी पड़े हैं कपड़े, मशीन लाइट नहीं आई है, मशीन चलाऊंगी लाइट आने के बाद, और बारिश होने के बाद फिर देख लो हल्का हल्का सा झारा फिर दोबारा फिर आ गया, मगर इन कपड़ों में हवा सी लग जाती, कपड़े सूख जाते ये, तो काम दिया खो मेरा। और जी कटिया बैठी है अपना आराम से, क्योंकि वहाँ हो रहा है गिल्ला। और जी पेड़ तोड़ने के बाद बंदरों ने देखो गुड़हल के पेड़ का नज़ारा, फिर भी बेचारे पे फूल आ रही है, इस पे इतना सारा तहस नहस कर दिया था, फिर से हरा भरा हो गया। तो जी देखो कितना बारीक बारीक झारा सा पड़ रहा दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बारीक है, देख लो दिखाई दे रहा हल्का फुल्का सा। तो जी यहाँ ले आई हूँ तोरी की सब्जी, तोरी बनाऊंगी अब, मगर और तो क्या ही बनाऊं। तो ये घर की है तोरी, तो ये छील दूँ मैं, आज बनाऊंगी मैं उबाल के, इन्हें छील दूंगी काट दूंगी, फिर इन्हें इसमें डाल दूंगी उबलने के लिए रख दूंगी, फिर उबाल कर तब छौंकूंगी मैं तोरी।
तो जी यहाँ पे मैंने तोरी दी है छील और डाल दी पानी में, काट पीट के इसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी बस। और फिर जब छौंकूंगी तब डालूंगी और सब मसाले, और फिलहाल डाल लिया है मैंने यही। और इसे रख देंगे हम गैस पे और जी इसे देंगे उबाल। तो जी मैं पीस रही हूँ आटा, चला दी चक्की मका, इतना सब्जी वब्जी बना तैयार हो गया, रोटी का टाइम हो गया, इतना चक्की चला दो, मैं आटा पीस लूँगी। खाने का आटा ख़त्म हो रहा, थोड़ा सा रह रहा है 1-2 टाइम का ही, तो मैं पहले ही पीस लूँ क्योंकि मौसम भी हो रहा ख़राब, लाइट का कुछ यकीन नहीं है कब आवे कब ना आवे, तो इस वजह से मैं पीस पास कर रख लूँ। अभी फ्री भी हूँ, फिर हो जाएगा टाइम रोटियों का, तो इस वजह से मैं रोटी पानी में लग जाऊँगी, फिर मेरा टाइम नहीं है, अब तो मैं फ्री हूँ। मशीन भी बंद कर रखी क्योंकि मीटर घूमे, तो इस वजह से मैं चक्की चला रखी। और जी यहाँ पर देख लो बेड पर सुखा दिए सारे कपड़े, बाहर आ रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, हल्की फुल्की सी, भीग जाएंगे। मैं यहाँ पंखा चला दूँगी, पंखे में सूख जाएंगे कपड़े, फिर इन पर कर दूँगी मैं प्रेस। लेकिन वो बात तो आती नहीं जैसी धूप में आवे, पर क्या करें जब बरसात का मौसम चल रहा तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये पंखे में हो जाएंगे बढ़िया से, फिर इन पर प्रेस फेर दूँगी तो सूख जाएंगे। और अभी मशीन में और भी पड़े, अभी मशीन चला नहीं रही, मशीन चलाऊँगी चक्की आटा पीसने मतलब अनाज पीसने के बाद। तो जी हाँ तोरी उबल के हो गई है तैयार, मैंने छौंकने की कर दी तैयारी। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल और हींग और जीरा, क्योंकि हम सावन प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं भाई, तो इसलिए हम जीरे में ही सब्जी छौंकते हैं। तो इसलिए मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया और सौंफ धनिया भी डाल दिया इसमें साथ के साथ ही। मैंने पहले इसे अच्छे से भून लूँगी, फिर डाल दूँगी इसमें टमाटर। तो जी हाँ देखो जीरा अच्छी तरह से मेरा भुन गया है, और अब इसमें मैं हरी मिर्च और टमाटर डाल दूँगी। फिर टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनने के बाद फिर डालूँगी उसमें सारा मसाला। तो जी 11:15 हो गए हैं, और देखो मेरा चक्की का काम रुक गया क्योंकि लाइट गई थी भाग, और मेरे से चलानी नहीं आती, 2-3 बार ट्राई भी करी लेकिन मेरे से ना चली हो। तो यहाँ अधकाल रह गया मामला। ये पिसा आटा खाने का थोड़ा सा, और ये रखी बाल्टी दोनों खाली मेरी, एक लाइट ने भी खून ही पी दिया। और उधर कपड़े लग रहे धुलन में का, इतना व्यायाम है, इतना चक्की बंद है, इतना अपना इंडक्शन पर तोरी छोंक दूँ और कपड़े धुल दूँ और बना दूँ रोटी, और बस फिर मेरा रह जाएगा चक्की का काम। फिर नहाऊंगी धोऊंगी, अपनी पोशाक धुलूँगी। इधर टंकी को ही है भर, एक जान को 70 काम है। ऊपर टैंक को भर गया और चला के भूल गया, समरसेबिल भी चल रहा, और यहाँ धुल रहे हैं कपड़े, और कुछ धुल कर टांग दिया, तो देख लो क्या हालत होगी इसकी। और ये कुछ धुल कर टांग दिए हैं ये रे कपड़े, और कुछ ये रे कपड़े, और कुछ लग रहे मशीन में धुलन। अभी मैं भी रहूँगी, मैं भी निकाल लूँगी। अपने बच्चे आएंगे, वाइट ड्रेस निकल देंगे, उनकी भी वाइट ड्रेस धुलेगी, वे भी बाहर को जा रहे, वे भी आएंगे, फिर उनकी भी निकलेगी, तो ये सब पोशाकें धुलेंगी फिर, और इतना मेरा खाने पीने का काम निमट जाएगा। फिर मेरा रह जाएगा चक्की का, तो तब पीसूँगी आटा। तो मौसम पता नहीं बार बार बारिश आ रही है, बार बार खुल जावे, ऐसा लगे जैसे धूप निकलेगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकलेगी, पर ना निकलती धूप। तो जितना अपना तोरी तारी छोंक ले। तो यहाँ मैंने डाल दिया इसमें सारा मसाला, अब टमाटर अच्छे से भून के मैं डाल दूँगी इसमें तोरी की सब्जी। ज़्यादा पतली नहीं बनाने की आज, भले ही पतली करें, हमें थोड़ी ठीक सी ही रखूँगी, मीडियम सी, मतलब ज़्यादा पतली नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, तो घर की तोरी अच्छी लगे। तो जी बना ले, मैं बना छोंक छाक ले। तो जी इधर लगा दिया है आटा, और 12 ही बज गए, और इधर बना दी मैंने तोरी की सब्जी। अभी कहोगे कि क्या डिफरेंट है इसमें, तो जी उबाल कर फिर छोंकने से एक बार बना कर देखियो, पहले उबाल कर फिर छोंक के, तब पता लगेगा ये टेस्टी लगे उससे दूसरे वाली से।
अब बना लेंगे रोटी। सब्जी तो मेरी हो गई है तैयार। मैंने क्या अपना रोटी का काम निपटा ले, फिर अपना आटा मतलब अनाज पीसेंगे, चक्की का काम निपटाऊंगी। अभी तक आए नहीं है तो मैं कितना बना लूँ मैं रोटी फटाफट। और परेश के आधे कपड़े तो जाली अंदर और आधे अभी सूखे नहीं है, अभी अभी हटी मशीन में से निकाल के ये फैला दिए। कुछ इन पे होगी परेश, कुछ उनकी वाइट ड्रेस निकलेगी तब धुलेगी, तब उस पर होगी परेश। आज तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाना, जिस दिन मैं कपड़े धुलूँ उस दिन मेरा पूरा दिन ऐसे ही जावे। तो जी वे आ चुके हैं यार, उन्होंने चला दिया चक्की और मेरा काम सारा हो गया है ख़त्म। सब्जी का भी रोटी वाटी बना दी है और गैस भी साफ़ कर दी, बर्तन साफ़ कर दिए। अब ये चला कर चक्की नहाएंगे धोएंगे, फिर खाएंगे पियेंगे। मैं पीस लूँ अपना अनाज तो फिर चक्की वक्की करूँगी साफ, बच्चे आ जाएंगे। अभी तो कपड़े भी धुलने और जी इतना अनाज वनाज पीसेगा इतना बच्चों का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 12:30 बज लिए हैं। फिर वे आएंगे, अपनी वाइट ड्रेस निकालेंगे, उनकी ड्रेस धुलेगी, प्रेस करूँगी। तो अभी पीस रही हूँ मैं अनाज पीसने के बाद मैं करूँगी चक्की की सफाई, फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी और ये अपने कपड़े वपड़े सब धुलूँगी, फिर मशीन साफ करके खड़ी करूँगी। तो जी ये आज का था मेरा आज तक का मतलब व्लॉग। तो बताइए कि कैसा लगा कैसा नहीं। तो अगर जो सुबह से शाम तक का अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी ना तो व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, क्योंकि काम कभी ऐसा मतलब हाउस वाइफ का काम ऐसा हो है कभी निपटता ही नहीं, चाहे पूरा दिन लगे रहो। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस।